दोस्तों ये वीडियो इससे पिछली वाली वीडियो का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें, जहां पर आप लोगों को 3 और सवालों के जवाब मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप में से एक भाई ने पूछा है, असलम भाई नेक्स्ट मंथ मुझे कतर वापस जाना है, तो क्या मैं तंबाकू गुटखा लेकर जा सकता हूँ? दोस्तों इसका जवाब है क्योंकि कतर गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है कि आप बाहर से गुटखा या ये कि खैरी तंबाकू लेकर कतर जाएं। कतर एयरपोर्ट पर पकड़े जाने की सूरत में ये सारा सामान आपसे छीन लिया जाएगा। इसी तरह अगर ये सामान ज्यादा क्वांटिटी में हुआ, जैसे कि मान लीजिए जो है 5-10 किलो अगर ये सामान बरामद हो गया, तो आपको वहां पर यह भी किया जा सकता है, आपके खिलाफ जो वहां पर केस हो जाएगा या आपको जो है वहां से वापस भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक बात ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि बहुत सारे लोग हैं जो कि पर्सनली यूज के लिए, जैसे कि 2-4 पैकेट गुल का हो गया, इसी तरह 1-2 पैकेट खैनी का हो गया, तो दोस्तों इस तरह का सामान लेकर के जाते हैं जाती यूज के लिए। लेकिन वहां पर अगर ऐसा महसूस हो कि ये सामान आप वहां पर सेल करने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो आपके साथ में दिक्कत होता है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी सजेशन करना चाहूंगा कि ये सामान आप वहां पर लेकर न जाएं। कभी कभी क्या होता है कि चेकिंग ज्यादा नहीं होती है तो लोग बच बचा करके निकल जाते हैं, चेकिंग होती है तो ये सारा सामान वहां पर छीन कर फेंक दिया जाता है। दोस्तों आज का जो अगला सवाल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप में से किसी भाई ने पूछा है, भाई न्यू आदमी कतर आने के 1 महीना बाद वो रिटर्न जा रहा है, बिना आईडी के जा सकता है या नहीं? यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, कोई ऐसा आदमी जो कि कतर का वर्क वीजा लेकर कतर गया, अब वो जो है वहां पर काम नहीं करना चाहता है, वैसे ही वापस जाना चाहता है, उसका इकामा नहीं लगा है, तो उसको कतर से जाने के लिए कंपनी की तरफ से एग्जिट परमिट चाहिए, बिना एग्जिट परमिट के वो नहीं जा सकता है। इसी तरह मान लीजिए कि वो आदमी को जो है, नया आदमी को 3 महीना से ज्यादा हो गया है, तो वो सीआईडी के जरिए जा सकता है, उस वक्त उसको कंपनी की तरफ से एग्जिट परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। या अगर वो सीआईडी के जरिए नहीं जाना चाहता है तो उसको जो है फिर भी एग्जिट परमिट चाहिए। 3 महीना के बाद जितना भी ज्यादा दिन होगा तो पर डे 10 रियाल के हिसाब से एग्जिट परमिट निकालने के टाइम में फाइन का पैसा पे करना पड़ेगा। दोस्तों आज का जो अगला सवाल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप में से किसी भाई ने पूछा है, भाई प्लीज बताओ, इससे पहले नेपाल से गया था कतर, अभी इंडिया से जा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? दोस्तों इस भाई का कहना है कि ये भाई पहले नेपाल से गए थे, अब जो है यहाँ पर इंडिया से जाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बस ये है कि आपका जो है पुराना कोई जो है क्राइम का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर क्राइम का रिकॉर्ड नहीं है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपके साथ में। दोस्तों आज का जो लास्ट सवाल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप में से किसी भाई ने पूछा है, कतर में काम के हालात कैसे हैं, प्लीज बताओ भाई, आप रिप्लाई नहीं करते। दोस्तों यहाँ पर मैं कतर में काम के बारे में बताना चाहूंगा कि जिस तरह पहले पोजीशन था तो लगभग अभी भी उसी तरह का सिचुएशन है। वहां पर अभी तक जो है नया नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगला महीना से कतर में एफसी एशिया कप का जो है फुटबॉल मैच शुरू होने वाला है। जब ये फुटबॉल मैच खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में हो सकता है कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। दोस्तों कतर गवर्नमेंट की तरफ से 2024 के बारे में नए नए प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया गया है। इसके बारे में मैं कल यानी कि 25 दिसंबर की वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लें। उम्मीद करते हैं कि 2024 आम वर्करों के लिए अच्छा होगा। इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं जरूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नई जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।